चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं और इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सदियों तक चर्चा का विषय बने रहते हैं, और आज हम बिल्कुल ऐसी ही एक कथा के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान कृष्ण और उनकी 16,000 रानियों की कहानी का रहस्य। आज का हमारा शीर्षक ही अपने आप में गहरा सवाल पैदा करता है, द डिवाइन ट्रूथ। आखिर सदियों पुरानी इस कथा के पीछे का असली सच क्या है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। 16,000। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी संख्या तो बिल्कुल नहीं है। सदियों से इस विशाल आंकड़े को लेकर अलग अलग तरह के अनुमान लगाते गए हैं। कई विवाद जुड़े हैं इसके साथ। कुछ लोग इसे एक बेहद शानदार कथा मानते हैं, तो कुछ के लिए ये एक ऐसी बात है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आखिर इस नंबर के पीछे का असली तर्क था क्या? और यहीं से उठता है सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, क्या ये वाकई सच में हुआ था या फिर ये सिर्फ एक मिथक है, कोई काल्पनिक कहानी जो वक्त के साथ बस आगे बढ़ती चली गई? आज हम इन्हीं सवालों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, कथाओं की इन परतों को हटाकर उस सच को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दब सा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के पहले भाग की, जो जुड़ा है एक अत्याचारी राजा से जिसका नाम था नरकासुर। यहाँ पर आकर ये कहानी किसी साधारण मिथक जैसी नहीं लगती, बल्कि ये एक डार्क हिस्टोरिकल थ्रिलर में बदल जाती है। इस पूरी कथा का जो असली खलनायक था नरकासुर, उसका शासन पूरी तरह से भय और अत्याचार पर टिका हुआ था। दरअसल उसने उस प्राचीन दुनिया पर एक ऐसी काली छाया डाल दी थी जिसके आगे लोग बिल्कुल बेबस थे। वो एक ऐसा शासक था जिसके पास ताकत तो असीम थी, पर उस ताकत का इस्तेमाल उसने सिर्फ और सिर्फ लोगों का शोषण करने के लिए किया। नरकासुर के उस अंधेरे महल की सच्चाई बेहद दर्दनाक थी। सोचिए जरा, उसके बंदी गृह में हजारों की संख्या में महिलाएं कैद थीं। इन महिलाओं को 1-2 दिन नहीं बल्कि बरसों तक अंधेरे में रखा गया था। उनकी स्वतंत्रता उनसे पूरी तरह से छीन ली गई थी। अपने परिवार से दूर, समाज से दूर, एक अत्याचारी राजा की कैद में घुट घुट कर जीने को मजबूर। ये एक बेहद खौफनाक सच्चाई थी जिसने अनगिनती जिंदगियां तबाह कर दी थीं। लेकिन फिर समय आता है कहानी के दूसरे पड़ाव का, जब न्याय के लिए एक बड़ा युद्ध लड़ा गया। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो समझ आता है कि जब अत्याचार अपनी सारी सीमाएं पार कर गया, तब उस तबाही को रोकना बेहद जरूरी हो चुका था। सालों की उस कैद और तबाही के बाद एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। भगवान कृष्ण ने आगे आकर उस अत्याचारी से लड़ाई करने का निर्णय लिया। फिर हुआ एक ऐसा भयंकर युद्ध जिसने धरती कांप उठी और आखिरकार नरकासुर का वध हुआ। एक तरह से देखा जाए तो ये इंसाफ के लिए लड़ी गई एक मुक्ति की लड़ाई थी। युद्ध समाप्त हुआ, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब शुरू होता है समाज का वो कड़वा सच जिसका सामना युद्ध के बाद उन महिलाओं को करना पड़ा। नरकासुर के मारे जाने के बाद लगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई है। एक तरफ तो ये उम्मीद थी कि अब इन हजारों महिलाओं को आज़ादी मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, लेकिन असलियत में कहानी का सबसे कड़वा क्लाइमैक्स तो अब आना बाकी था। समाज ने इन महिलाओं को पूरी तरह से अपनाने से ही इनकार कर दिया। बरसों तक किसी और की बंदी रहने की वजह से उनका खुद का परिवार भी उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं था। नरकासुर की कैद से तो उन्हें आज़ादी मिल गई, पर इस निष्ठुर सामाजिक सोच से उन्हें आखिर कौन बचाता? और ठीक इसी मोड़ पर सामने आती है सच्ची करुणा, कृष्ण का एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस बेहद बड़ी नाइंसाफी के खिलाफ कृष्ण का एक अद्भुत रूप हमारे सामने आता है। कहा जाता है ना कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने उन्हें अपना नाम दिया। ये 16,000 रानियों की संख्या किसी विलासिता या शौक का प्रतीक बिल्कुल नहीं थी दोस्तों। ये दरअसल एक असाधारण सामाजिक क्रांति थी। जब पूरी दुनिया ने, अपने ही परिवारों ने उन हजारों महिलाओं को ठुकरा दिया, तब कृष्ण ने उन्हें अपने नाम की छात्र छाया दी, उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की ताकि वो समाज में पूरी गरिमा और सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सकें। यही है धर्म और करुणा का असली मतलब। धर्म यानी सच और न्याय का रास्ता, और करुणा यानी दूसरों के दुख को दिल से समझना। ये कथा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कृष्ण सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वो इन मूल्यों के सबसे बड़े प्रतीक थे।
उन्होंने न्याय भी किया और उन सब का हाथ भी थामा जिन्होंने दुनिया में अपना सब कुछ खो दिया था। आज के इस आधुनिक दौर में भी ये चर्चा हमें यही सिखाती है कि असल ताकत लड़ने में नहीं, बल्कि गिरे हुए को उठाने और समाज के लगाए कलंक को मिटाने में है। तो अब इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर पहुंचते हुए एक आखिरी लेकिन बेहद गहरा सवाल दिमाग में आता है। क्या ये 16,000 रानियों की कथा वाकई में सिर्फ एक कहानी थी, या फिर ये इतिहास का सबसे ज्यादा गलत समझा गया सच था? सोचिए इस बारे में। एक ऐसी घटना जिसे सदियों तक सिर्फ एक रोमांचक मिथक मानकर छोड़ दिया गया, जबकि इसकी असलियत सामाजिक न्याय और करुणा की सबसे बड़ी मिसाल थी। मुझे लगता है इस नए दृष्टिकोण ने हमें इस प्राचीन कथा को देखने का एक नया और बेहतर रास्ता जरूर दिखाया है।